है प्रकाश के परावर्तन के नियम, उसको क्या है रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो बेसिक सी फंडा है, हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, खेलते आ रहे हैं उस चीज़ से, लेकिन मालूम नहीं है, फिर भी हम आज समझेंगे कि हाँ किस तरह क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरणें सीधी आ रही है, क्योंकि प्रकाश की किरणें क्या हमेशा गमन करती है सीधी रेखा में, याद रखिएगा सीधी रेखा में। तो ये सीधी आ रही है, ये किसी तल से, किसी सतह से, किसी चमकीली सतह या ठोस सतह से पढ़कर मुड़ जाती है, इसकी दिशा में चेंजिंग हो जाती है, ये मुड़ जाती है, आ रही इधर लेकिन मुड़ गई। तो इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में समझें कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। किसी प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर पड़कर मुड़ जाती है, अर्थात उसकी दिशा में चेंजिंग हो जाती है, उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि परावर्तन क्या होता है। किसी चीज़ पे पड़कर मुड़ जाना ही परिवर्तन होता है, परावर्तन। तो प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, सिंपल भाषा में। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो मान लीजिए इस पे भी तो वही बात होगी, मुड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बगैर मुड़े परावर्तन होगा नहीं। तो इसके लिए एक चिकनी सतह होनी चाहिए, हमने बना लिया, चमकीली आईना ले लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसको मिरर मान लीजिए। ठीक, तो ये प्रकाश की किरणें एक आई और इधर से निकल गई। ठीक, इधर से आई, इधर से निकल गई, और बीच में एक अभिलंब है। क्या अभिलंब। आपतित किरण, ये क्या होगा, जो आ रही है रेखा उसका नाम क्या होगा, आपतित किरण। इंग्लिश में इसको आई से डिनोट करेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक, तो आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। ये अभिलंब, ये क्या हो गया, अभिलंब। इसको देखिए ध्यान से, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु क्या है, तो एक ही तल पे है। क्या है, एक ही जगह पे है। इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिव रे। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, एक ही तल पे है, ये भी यहीं पे मिल रहा है और ये भी यहीं पे मिल रहा है। मान लीजिए दोनों के कोण बना रहा है, तो दोनों एक ही तरह का कोण, एक ही तरह का कोण बनाए, एक साइज का। मान लीजिए ये आई है तो ये आर है, तो अगर इधर थीटा कोण बन रहा है तो इधर भी थीटा ही कोण बनेगा। ठीक, यहाँ पे अगर थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी थीटा ही कोण बनेगा। थोड़ा मार्कर गड़बड़ा गया है, फिर भी देख लेते हैं। तो थीटा कोण इधर अगर बन रहा है तो इधर, क्योंकि दोनों बीच में अभिलंब खींचा जाता है, ठीक बीच में। तो इधर साइन मान लीजिए आई है तो इधर आर है। तो इसका पहला नियम कहता है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे, आपतन बिंदु पे खींची गई अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। तीनों क्या होता है, एक ही तल में, ये भी यहीं पे, ये भी और ये भी। तो क्या बोल सकते हैं, तीनों एक ही तल में है और दोनों कोण क्या है, बराबर है। दूसरा नियम इसका है, आपतन कोण, आपतन कोण
तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं। मान लीजिए कोण आई बराबर कोण आर, ठीक, दोनों बराबर है। तो थीटा अगर ये बना रहा है तो थीटा वो, अगर मान लीजिए 30 बना रहा है तो 30 डिग्री वो भी, तो दोनों क्या है समान होते हैं। तो आप बोल सकते हैं होता क्या है, तो एक किरण आएगी इस सतह पे टकराएगी, यहाँ से मुड़ जाएगी, बीच में एक अभिलंब होगा, तो क्या होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में एक अभिलंब है, तीनों क्या है तो एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में है। समझ गए बात को। तीनों क्या है सर, तो एक किरण आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे आपतित किरण, फिर वो किरण क्या होगी मुड़ जाएगी, उसको क्या फिर बोलेंगे परावर्तित किरण, एक अभिलंब उस पे होगा, ठीक, और वो तीनों कहाँ होगा एक ही तल पे होगा, एक ही सतह पे होगा। ये पहला नियम है। दूसरा क्या है, थीटा अगर ये बना रही है तो थीटा कोण वो भी बनाएगी, ठीक, तो आपतन कोण जितना होगा वो भी परावर्तन कोण उतना ही होगा, मतलब दोनों बराबर होंगे। तो बात को समझ गए कि क्या होता है सर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी आप लोग कोई मन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।